बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि अपने महाराज श्री किस प्रकार व्यतीत होते हैं जब उनकी माता मगन दही का धाम दमन हो जाता है, तो उसके पश्चात जो ताऊ उनकी माता के दाह संस्कार में पिंड बनाकर उनकी सहायता करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ताऊ को 40 आग भी वो नहीं पाते थे, तो एक रोज होता है कि वो कुएं में डालने के लिए उनको चल देते हैं, परंतु गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको देख लेते हैं, जिस कारण उनका यह कार्य अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार होता यह है कि एक दिन शाम के समय जो ताऊ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे झंडू दत्त जी को, उनको बुलाते हैं और कहते हैं, झंडू आओ, इधर आओ। और बड़े ही लाड प्यार से कहते हैं कि झंडू जाओ, कुछ पुरोताही जजमानी करने के लिए पास के गांव ललन खेड़ी जाना है। ताऊ ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि समय शाम का था और उन्हें भली बात ही ज्ञात था कि जाने में अवश्य ही देर हो जाएगी, और रात्रि का घनघोर अंधेरा और बीच में जंगल का रास्ता, अवश्य ही झंडू दत्त जाएगा तो जरूर, लेकिन वापस लौटकर नहीं आएगा। यह मंशा उनकी साफ साफ नजर आ रही थी, जिस कारण उन्होंने बड़े प्यार से झंडू दत्त जी को ललन खेड़ी पुरोताही जजमानी करने के लिए भेजा। लेकिन जिसका पार ब्रह्म परमात्मा खुद व खुद सानी हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो जब ललन खेड़ी उनके ताऊ जी भेजते हैं तो क्या होता है, आइए जानिए। अभी बुलाया है पुरोहित को, यजमानों का है संदेश, 4 को सही तो है सारा, संग ले जाना अपना खीस। तो ताऊ जी कहते हैं हमसे कि अरे झंडू, पुरोहितों को यजमानों ने अभी बुलाया है, कुछ इस प्रकार का संदेश उन्होंने हमें भेजा है कि आप विलंब न करते हुए शीघ्र अति शीघ्र भोर होने तक अवश्य ही यहाँ पर पधार जाइए और यहाँ पर अपना पुरोताही का कार्य संपन्न कीजिए। और ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 4 कोस की ही बात है। लेकिन झंडू पुत्र, फिर भी तुम ऐसा करना कि रात्रि का समय है, अपना खेस अपने साथ ओढ़ने बिछाने के लिए अवश्य ले जाना। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे। ताऊ जी कहते हैं कि झंडू दत्त, वहां पर सुबह सुबह भोर के समय, यह मानिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में कुछ कार्य होना है, लेकिन अगर तुम सुबह सुबह यहाँ से निकलोगे तो ये निश्चित है कि तुम पहुंच नहीं पाओगे। तो हमारा यही कहना है कि तुम एक काम करो झंडू दत्त, कि तुम अभी से निकल जाओ, जिससे कि तुम यजमानों के घर पर, उनके स्थान पर एक समय के अनुसार पहुंच जाओ, जिससे कि उनका कार्य भी समय पर संपन्न हो जाए और तुम यजमानी कर कर वहां से पुरोताही कर कर समय पर कल वापस भी आ जाओ। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, प्यारे दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए रख कंधे एक खेस। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो कहते हैं कि जिस समय ताऊ ने हमें यह संदेश दिया कि झंडू तुम्हें वहां पर जाना है, यजमानों ने बुलाया है हमें पुरोताही करने के लिए, परंतु हमारा शरीर थोड़ा बुढ़ा गया है,
हम इस समय वहां पर नहीं जा पाएंगे, तो हमारे स्थान पर झंडू तुम वहां पर चले जाओ और एक खेस लेकर जाना। और ताऊ के कथन अनुसार हमने कंधे पर एक खेस रख लिया और हम गांव से निकल जाते हैं लल्लन खेड़ी जाने के लिए। अस्त हुई सूरज की किरणें चले निकल कर जब घर से, लगा कांपने दिल जंगल में रात हुई जिस दमडर से। कि जैसे ही हम जड़ोदा पांडा गांव से तो निकल लेते हैं लल्लन खेड़ी के लिए, परंतु जैसे ही हम निकलते हैं तो कुछ मार्ग तय करते हैं कि सूर्य की किरणें भी अस्त हो जाती हैं, यानी शाम का समय होने को चलता है। यह मानिए कि अब सूर्य अस्त हुआ और रात्रि का अंधेरा घनघोर होने जा रहा है। और उस समय हम रास्ते में मार्ग में निकलते जा रहे हैं और जाने ही जैसे रास्ते में देखा कि घना जंगल है तो हमारा दिल कांपने लगा। हम भयभीत होने लगे, ना जाने हमारे साथ क्या घटना घट जाए। हम वहां पर पहुंच भी पाएंगे नहीं पाएंगे, और रात जैसे होती है तो हमारा दिल कांप कर डरने लगता है। साए साए जंगल करता था जानवरों का भय पूरा, हिल जाया करते उनके भी दिल जो होते हैं शूरा। के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, साए साए करते हुए जंगल की आवाजें आ रही हैं। और जंगल इस प्रकार का घना था कि जानवरों का वहां पर होना भी हमेशा ही रहता था। और जानवरों का भय हमें इतना सता रहा था कि हम डर के मारे कांप रहे थे। और हम तो एक नन्हे बालक थे, हमारी तो बात ही क्या कहे। अगर जो शूरवीर अपने आप को कहते हैं, अगर इस समय इस प्रकार के जंगल से अगर वो गुजरे और साए साए की आवाज जंगल की उनके कानों में पड़े, तो अवश्य ही वह भी भयभीत हो जाएंगे। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांव से ही बच्चों को, फिक्र चढ़ी रहती थी गांव में अच्छे अच्छों को। उस समय गांव के अंदर भेड़ियों का एक बहुत ही प्रचंड रूप से भय फैला हुआ था कि गांव के बच्चों को भेड़िए उठाकर ले जाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। तो जिसके कारण एक मन में भय ये भी बैठा था कि हम रात्रि के समय जंगल तो पार कर रहे हैं, लेकिन ना जाने कहां से कोई भेड़िया आ जाए और वो हमें भी लेकर खा जाए या क्या हमारा करे। इस प्रकार हम नन्हे बालक थे, लेकिन अच्छे अच्छों के भी उस समय होश गादले रहते थे, होश उड़े रहते थे कि कहीं से कोई भेड़िया ना आ जाए और हमें खा ना जाए या हमें उठाकर ना ले जाए। हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ आ जाए। ताऊ ने भेजा यो ही था ताकि जानवर ही खा जाए। कि हम तो नन्हे बालक थे, हमारी उम्र इतनी नहीं हुई थी, हमारी आयु काफी छोटी थी, लेकिन ताऊ का मन, उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि उनका हमें भेजने का कारण सिर्फ इतना ही था कि जंगल से झंडू रात्रि के समय निकलेगा। और भेड़िए का डर तो वैसे ही फैला हुआ है, या फिर अन्य जानवर कोई भी जंगल में होगा तो अवश्य ही इसको खा लेंगे और इसका जो घर बार है वो हमारा हो जाएगा। इल्लत कभी बाप माँ की तो बेटे की ऐसी काटो, छोटे की देखी जाएगी घर पर आपस में बांटो। तो कहते हैं कि माँ बाप की तो इल्लत कुछ इस प्रकार की थी और उनका धाम गमन भी हो गया। अब तो यह है कि बड़े बेटे को भी रास्ते से हटा दिया जाए, यानी झंडू दत्त जी को रास्ते से हटा दिया जाए। अरे छोटा बेटा बुद्धिदास तो अभी काफी छोटा है, उसे किसी बात का भी अनुमान नहीं है, उसकी तो देखी जाएगी, लेकिन झंडू को रास्ते से हटाकर इसका जो घर बार है वह क्यों ना आपस में बांट लिया जाए। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना, जाए भाड़ में जजमानी प्रोहिताई का आना जाना। कि जिस प्रकार जिस समय हम भयभीत हो रहे थे जंगल में कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए और हमें मार ना डाले, हमें खा ना डाले,
तो यह मन में हमारे विचार आता है कि झंडू अब तो एक काम करो, कहीं कोई दरख्त देखिए, कोई वृक्ष देखिए, कोई पेड़ देखिए कि जिस पर चढ़कर हम रात्रि के समय बैठ जाए और अपनी रात्रि वहीं पर बैठे बैठे गुजार ले, जिससे कि हमारी जान तो कम से कम बची रहेगी। अरे देखी जाएगी प्रोताई भी कि होगी या नहीं, और यजमानों का आना जाना भी देखा जाएगा। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहे तो सब कुछ है, वरना यहीं पर जानवरों के हाथों, जानवरों के द्वारा हमारा मरना निश्चित है। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा मैं सीधा उस ओर चला, आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। कि मैंने वैसे ही वहां पर एक वृक्ष देखा बड़ा सा, एक इस प्रकार का दरख्त मैंने वहां पर देख लिया कि हो सकता है कि अगर मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाऊं तो अवश्य ही मेरी जान आज की रात्रि तो बच ही जाएगी। और जैसे ही मैं उस वृक्ष की ओर चलने लगा तो अचानक से होता यह है कि उस पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से एक अनजान व्यक्ति ना जाने कहां से वह आता है और मेरी ओर आता ही हमें दिखाई देता है। मुझे देखकर बोला, बालक किधर जा रहे हो बेवक्त? मैं बोला, चढ़ बैठो जिससे खोज रहा था एक दरख्त। तो वह अनजान व्यक्ति अचानक हमें देखते हमसे पूछते हैं कि हे बालक, तुम कहां जा रहे हो इस वक्त? इतना रात्रि का घनघोर अंधकार है, इस समय तुम्हें किसने घर से छोड़ा और किसने घर से निकाला इस टाइम पे? ये समय ऐसा है कि कोई भी घर से नहीं निकलता, तो इस समय तुम कहां जा रहे हो? तो हमने सीधे स्वभाव में एक ही जवाब दिया कि फिलहाल तो हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जंगल घना है और रात्रि का घनघोर अंधकार है, कि कोई बड़ा सा दरख्त, कोई वृक्ष हमें मिल जाए और मैं उस पे अपनी जान बचाने के लिए चढ़कर बैठ जाऊं। वैसे तो लालौन खेड़ी जाने को घर से आया हूं, पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूं। तो महाराज श्री कहते हैं उस अनजान व्यक्ति से कि वैसे तो मुझे लालौन खेड़ी जाना है, कुछ कार्य के हेतु मुझे वहां पर जाना है, लेकिन ये सुनसान अंधकार और ये घना जंगल देखकर मैं भीतर से बहुत भयभीत, बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूं। यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो, यह तो हम ही मिटा देंगे। तो प्यारे सुंदर साध जी, वह अनजान व्यक्ति ना जाने परमात्मा का कौन सा स्वरूप लेकर वहां पर अचानक प्रकट हो गया, कि जिसने हमारे डर को तो हमारे मन से निकाल ही दिया और हमारी इतनी सहायता करने का भी हमें हौसला दिया, हमें वचन दिया। अरे बालक, काहे तुम घबराते हो? तुम्हें लालौन खेड़ी ही तो जाना है, चलो वहां तो तुम्हें हम एक झट से पहुंचा देंगे। और क्यों डरते हो? किस प्रकार का डर तुम्हारे मन में है? आओ तुम मेरे साथ चलो, एक पल में ये सारा डर हम मिटा देंगे। मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे पीछे, बड़ा ही तैसी मिला हमको, झट लालौन खेड़ी दिखे। कि जैसे ही उस परमात्मा के स्वरूप का हमें सहारा मिल जाता है कि मानो वह भगवान का कोई रूप लेकर ही हमारे पास आ गया, और जैसे हमें उसका सहारा मिला तो हम भी उसके पीछे पीछे हो लिए। और ना जाने इतना बड़ा हितैषी, इतना बड़ा परोपकारी व्यक्ति हमें वहां पर उस घने जंगल में किस प्रकार मिला, और इतनी जल्दी जल्दी हमें वो लेकर गया कि जैसे हमारी आंखों के सामने लालौन खेड़ी आ गया और हम वहां पर तुरंत पहुंच ही गए। हम लालौन खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे आए, देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों में पाए। कि उस पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा कुछ इस प्रकार हुई कि वह व्यक्ति
उस भगवान, उस पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप लेकर इस प्रकार हमारे पास आ गया कि उसने हमें हौसला तो दिया कि इस जंगल से, इस अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हें हम लालो निखेड़ी छोड़ देंगे। और हम जैसे ही ना जाने कितने समय में, कितनी जल्दी हम लालो निखेड़ी पहुंच गए। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमने क्या पाया कि हम अपने यजमानों के बीच में ही हैं। हम सीधा वहीं पर पहुंच गए जहां पर हमारी मंजिल थी, जहां पर हमें जाना था। अगले दिन 19 रुपये और एक धड़ी लड्डू लेकर विदा किए यजमानों ने हमको, दान दक्षिणा देकर। यजमानी का काम, उनका पुरोहिताई का काम जैसे ही हमने संपन्न किया तो अगले दिन वो यजमान हमें दक्षिणा में 19 रुपये देते हैं और एक धड़ी लड्डू भी हमको बांध देते हैं और कहते हैं ये लीजिए, ये आपकी दान दक्षिणा है। खुशी खुशी हम चलते उछलते पैर तीसरे घर की ओर गुजर जाएंगे काफी दिन। अब गदगद हो मन हुआ विभोर कि हम जैसे ही हमने देखा कि ना जाने कितने समय के पश्चात, कितने वर्षों के पश्चात हमने कुछ रकम, कुछ पैसा अपनी आंखों के सामने देखा और वहां पर तो हमें पूरे कितने रुपए मिले? 19 रुपए। 19 रुपए लेकर और एक धड़ी लड्डू लेकर हम ऐसे उछलते रहे हैं जैसे मानो एक हर्षोल्लास भरा, एक खुशी से भरा बंदर उछल जाता है। हम उछलते फिर रहे हैं और हम पैर तीसरे घर की ओर चल देते हैं कि तीसरा पहर था और हम अपने घर की ओर निकल लेते हैं और मन बड़ा ही प्रफुल्लित है कि आज तो इतना कुछ मिल गया कि ना जाने अब तो कितने दिन हमारे बड़े ही शान से गुजरेंगे। अच्छा खाना पीना होगा और बहुत अच्छे हमारे दिन अब गुजर जाएंगे। यह सोच सोच कर मन हमारा भाव विभोर होता रहा। गिने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे, एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। जब हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है वो एक धड़ी लड्डू देखकर और 19 रुपए देखकर, तो हमारे मन में कुछ भी नहीं सूझा। हम जंगल के बीचों बीच बैठ गए और हमने एक एक लड्डू गिनना शुरू कर दिया और लड्डू के आधार पर, लड्डुओं की गिनती के आधार पर हम यह सोचते रहे कि इसके सारे हमारे कितने दिन कटेंगे। और जैसे हमने गिनती करी तो हमें इतना अनुमान हो गया कि भाई अब काफी दिन तो हमारे अच्छे से कटने वाले हैं अगर हम एक एक लड्डू रोज भी खाए तो। बुना उधेड़ी में लड्डुओं की हम रास्ता भी भूल गए, जाना था किस ओर मगर और दूसरी चले गए। कि वह इतने खुशी का मौका हमारे लिए था, हमारा मन इतना प्रफुल्लित था कि हम जंगल के बीच में लड्डू तो गिनना शुरू कर दिए, लेकिन इस खुशी में और लड्डुओं की गिनती के उधेड़ बुन में हम अपने रास्ते से भटक गए। जिस रास्ते से हमें अपने ग्राम जड़ौदा गांव वापस जाना था, हम वहां से रास्ता ही भटक गए। और उसके बाद हमारे साथ कुछ इस प्रकार हुआ कि हम अपना मूल रास्ता भटक कर दूसरे मार्ग की ओर चल दिए। फिर भटकते जंगल जंगल सूरज अस्त हुआ कब का, किंतु रास्ता न मिला हमको और उपजा डर बेढब का। फिर हम जब जंगल का रास्ता अपने गांव की तरफ जाने वाला भटक जाते हैं तो जंगल जंगल हम घूमते रहते हैं और जंगल जंगल घूमते हुए सूरज भी अस्त हो जाता है। सूर्य की किरणें भी अस्त होने लगती है, अंधकार फिर से घनघोर रूप में दस्तक दे रहा होता है। और जब रास्ता हमें जड़ौदा गांव का नहीं मिलता तो हमारे मन फिर से भयभीत होने लगता है कि यह कैसा ढब है, क्या बेढब है कि जिसके कारण हमारा मन भयभीत हो रहा है और हमारे अंदर फिर वह कंपन फिर से आने लगता है जो हमारे साथ पिछली रात हुआ था। भूल गए लड्डू और बड्डू का गिनना और गिनाना सब,
किधर जाए और किससे पूछे, कोई नहीं जंगल में अब। जिस प्रकार पहले हम बहुत खुश थे लड्डुओं को देखकर, लेकिन जब सूर्य की किरणें अस्त हो गई और हम अपने ग्राम का रास्ता भी भटक गए, तो हमने सोचा भाई लड्डू वड्डू छोड़ और ये देख कि हम घर जाए तो जाए कैसे और किससे पूछे, किधर जाए। ये सुनसान जंगल है, इतना बेबान जंगल है कि यहाँ पर तो हमें कोई अब मिलने वाला भी नहीं है कि जिससे हम पूछ लें। कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान। कुछ ही दूर गए होंगे कि दिखा हमें एक इंसान, कि हम भगवान से गुहार लगाते हैं, भगवान को बोलते हैं हे भगवान, जैसा हमारे साथ कल हुआ था उसी प्रकार वही चीज हमारे साथ फिर से हो रही है। कल भी हम जंगल में भटक रहे थे, अंधकार के कारण डरे बैठे थे, काफी भयभीत थे, और आज भी आपने खुशी तो दी 19 रुपये और एक धड़ी लड्डू की, लेकिन उस खुशी में हम इतना झूम उठे, इतना प्रफुल्लित हो उठे कि रास्ता भूल गए। और आज फिर वही कहानी हमारे सामने दोहराई गई कि हम फिर से जंगल में भटक रहे हैं, सुनसान जंगल और घनघोर अंधकार। लेकिन ना जाने उस परमात्मा की कृपा फिर ऐसी होती है कि एक अनजान व्यक्ति हमें फिर से वहां पर दिख जाता है, और यकीन मानिए वह कोई नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात हमारा साथ देने के लिए किसी न किसी स्वरूप में आ ही जाते हैं। पिछली रात वो उस एक व्यक्ति के रूप में आए और यहाँ पर फिर हमें एक व्यक्ति मिल गया, एक बेयाबान जंगल के अंदर भी। देखा निकला एक गडरिया किसी गांव से आता था, जब हमने उससे पूछा तो खास जड़ों दे जाता था। वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा से हमें मिल तो गया, लेकिन जैसे ही हमने पूछा उससे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो और आप कौन हो, तो बताते कि हम गडरिया हैं और हम खास जड़ोदा गांव में ही जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, उस पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा, उनकी मेहर किस प्रकार है कि जब हम भटक रहे हैं रास्ता, तो किसी न किसी स्वरूप में आकर, किसी न किसी रूप में आकर वह स्वयं हमें रास्ता दिखाने आ जाते हैं। तो उस पर आपका अटूट विश्वास, भरोसा होना अति आवश्यक है। यकीन मानिए अपने जीवन में अगर आप कहीं भी फंसे, किसी भी उलझन में फंस जाए, कहीं भी इस प्रकार की स्थिति बन जाए कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो केवल अपने पार ब्रह्म परमात्मा, अपने सतगुरु महाराज को याद कीजिए सच्चे दिल से। वो अवश्य ही किसी न किसी रूप में आकर आपको पार लगाई देंगे, किसी न किसी रूप में आकर आपको वह रास्ता दिखा देंगे कि आपकी मंजिल वहां है और वहां तक हम आपको छोड़ देंगे। यह अवश्य आपके साथ भी घटित होगा। आप आजमा कर देखना प्यारे सुंदर साथ जी। बस देर है तो कितनी कि सच्चे दिल से अपने सतगुरु महाराज को आपको याद करना है और आपकी मुश्किलें सब आसान होती चली जाएंगी। साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा, सुनाता उन्हें मैं आ पहुंचा, हटा न रास्ते का रोड़ा। कि हम उस गडरे के साथ साथ हो जाते हैं, जो एक परमात्मा स्वरूप हमारे सामने मिल जाता है। हम जब उसके साथ चलते तो उसने खास हमारे घर के दरवाजे पर ही हमें वह छोड़कर जाता है। और जैसे ही ताऊ जी ने सुना कि भाई जंडू तो वापस आ गया, उनके होश गादले हो गए। उनको समझ नहीं आया कि यह हो गया तो कैसे हो गया, कि मैंने तो रात्रि के अंधकार में बियाबान जंगल में झंडू को इसलिए भेजा था कि कोई भेड़िया या कोई जंगल का अन्य जानवर अपना शिकार उसे बना लेगा और मेरे रास्ते का ये रोड़ा हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कृपा उस पार ब्रह्म परमात्मा की होती है उसका वही सानी है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पश्चाताप हुआ बहु तेरा लड्डू और दक्षिणा पर, कर ही क्या सकता था ताऊ, पड़ा बैठना पछता कर।
ताऊ को अपनी करनी पर पश्चाताप तो बहुत हुआ। क्यों? जब उन्होंने देखा कि भाई झंडू को तो 19 रुपये मिले हैं और एक धड़ी लड्डू भी मिले हैं। यह देखकर ताऊ को पश्चाताप हुआ कि काश मैं झंडू को ना बेचकर खुद ही वहां पर चला जाता तो यह दान दक्षिणा सब मेरी होती। लेकिन कर भी क्या सकते थे जब उन्होंने ही हमें रास्ते से हटाने के लिए वहां पर भेजा था। लेकिन परमात्मा की कृपा से हम पूरी जजमानी कर कर पुरोहिताई कर कर घर पर सुखद रूप से वापस आ गए, तो उन्हें भी सिर्फ पछताकर बैठना पड़ा और वह कुछ भी नहीं कर पाए। दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, प्यारे हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कि जब हमारे ताऊ जी हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि किस प्रकार इनको रास्ते से हटाया जाए और इनका घर बार हमारा हो जाए और हमारे माता पिता का धाम गमन पहले ही हो चुका है, तो ऐसे समय पर सिर्फ एक व्यक्ति, एक इंसान ने हमें सहारा दिया आकर, जो हमारा उस समय सहारा बने जब हमारा कोई भी सहारा नहीं था। और उनका हम कभी भी एहसान भूल नहीं पाएंगे, कभी शब्दों से भी और किसी द्वारा भी उनका एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। और वो कौन सहारा है सुंदर साथ जी? वो सहारा बनी हमारी बुआ जी। हमारी बुआ जी ने हमें सहारा दिया और उसके पश्चात हमारी बुआ ने हमें इस प्रकार पाला कि उनका एहसान हम अपने जीवन काल में कभी भूल नहीं सकते। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज आपने जाना कि किस प्रकार अपने महाराज श्री को उनके ताऊ जी भेजते हैं जंगल में सिर्फ एक मंशा से कि उनके रास्ते का रोड़ा हट जाए और घर बार सब उनका हो जाए। लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से ऐसा नहीं होता और हम सुखद रूप से अपने घर आ जाते हैं। और फिर हमारे घर पर हमारी बुआ आती है जिनका हमें सहारा रहता है। तो आगे देखिएगा कि किस प्रकार बुआ हमारे जीवन काल में हमें सहारा देती है और क्या क्या हमारे जीवन में फिर आगे घटित होता है। तो तब तक के लिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।